प्यारे दोस्तों नमस्कार। भगवान बुद्ध प्रतिदिन अपने शिष्यों को प्रवचन सुनाते थे और प्रतिदिन नई नई ज्ञानवर्धक कहानी सुनाया करते थे। एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य प्रवचन सुनने के लिए प्रवचन सभागृह में बैठे हुए थे। तभी भगवान बुद्ध प्रवचन सभा में पहुँचे तो उनके हाथ में एक रस्सी थी। भगवान बुद्ध के हाथों में साधारण सी रस्सी देखकर उपस्थित सभी शिष्य सोचने लगे कि आज प्रभु रस्सी लेकर क्यों आए हैं। तभी भगवान बुद्ध आसन ग्रहण कर बिना किसी से कुछ कहे रस्सी में गांठें लगाने लगे। वहाँ उपस्थित सभी शिष्य बड़े ही ध्यान और उत्सुकता से यह देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब बुद्ध जी आगे क्या कहेंगे। तभी बुद्ध जी ने कहा, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी है। अब मैं आप सभी से यह पूछता हूँ कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठें लगाने की पूर्व थी। एक शिष्य खड़े होकर कहा, यह वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है। एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी वही है, इसके मूल रूप में बदलाव नहीं आया है। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी, मतलब इसके बाहरी स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। भगवान बुद्ध बोले, सत्य है, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध जी रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में खींचते हुए पूछे, आप लोगों को क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ। एक शिष्य ने उत्तर दिया, ऐसा करने से तो गांठें और भी कस जाएंगी और इन्हें खोलना और असंभव हो जाएगा। बुद्ध जी ने कहा, सत्य है। अब एक आखिरी प्रश्न बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। एक शिष्य ने उत्तर दिया, इसके लिए सर्वप्रथम हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा कि गांठ कैसे लगाया गया है। इसके बाद इसे खोलने का प्रयास करना होगा। मैं यही तो सुनना चाहता हूँ। मूल विषय यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो वास्तव में उसका मूल कारण क्या है। बिना कारण जाने किसी भी समस्या का समाधान या निवारण असंभव है। देखने में आता है कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही समस्या का समाधान करना चाहते हैं। मुझसे ये कोई नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। सभी लोग यही पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण कैसे करूं, मैं अपने अंदर के अहंकार को कैसे मिटाऊं। मुझसे कोई यह प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार आया कहाँ से। प्यारे शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठ लग जाने पर उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ विकार आ भी जाए तो भी उसके अंदर की अच्छाई कभी खत्म नहीं होती। जैसे हम रस्सी की गांठें खोलकर उसे उसका मूल रूप में ला सकते हैं, ठीक वैसे ही मनुष्य भी विकारों से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप को पा सकता है। उसे सर्वप्रथम अपना समस्याओं का कारण जानना होगा, समस्याओं को समझना होगा, फिर उसका समाधान करना होगा। प्यारे शिष्यों, जीवन है तो समस्याएं हैं, समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। जरूरत है तो उसके कारण को खोजने की, तब समाधान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सदा खुश रहें, आनंद से रहें, सदा मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।